ये बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम से। और ये बहुत प्रेरणादायक है इस संबंध में कि हमारा संकल्प भगवान की प्राप्ति के लिए कैसा होना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए हमारा कैसा संकल्प होना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और हमारे शिक्षा गुरु कौन है? अजामिल प्रभु। अजामिल, अब जानते हैं अजामिल पूरे जीवन भर पाप में ही प्रवृत्त रहा, है कि नहीं? और इतना ही नहीं, उसका संग पूरी तरह दूषित था। वैश्या वैश्या को पत्नी बना के ले आया, अपने माता पिता को, ब्राह्मण माता पिता को, बुढ़े माता पिता को छोड़ दिया, हर तरह के गलत कार्य करने लगा। इस प्रकार का अजामिल होते हुए भी जब उसे भक्तों का संग प्राप्त हुआ, मैं जानबूझ के श्लोक बोल रहा हूं, जब उसको भक्तों का संग प्राप्त हुआ तो उसका क्या संकल्प था? अजामिल जैसे व्यक्ति का क्या संकल्प था जब उसको जीवन का लक्ष्य क्लियरली समझ में आ गया, भगवान की प्राप्ति, और उसको प्राप्ति का साधन भगवान का नाम जप, तो उसने क्या कहा और क्या किया जरा देखिए। सोहम तथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मानम अंधे तमसि मज्जये। सो अहम सह अहम, वैसा मैं था। कैसा था? महापापी। तथा ऐसा होते हुए भी, तथा ऐसा होते हुए भी यतिष्यामि, ये भविष्य काल में है, भविष्य काल में ऐसा मैं यत्न करूंगा। 2 महीने के बाद नहीं, कल से ही, ये कह सकते हैं आज से ही कुछ समय के बाद मैं करूंगा। क्या यत्न करोगे? क्या करना चाहते हो? तो कह रहे यत चित्त इंद्रियानिला, जिसके द्वारा मैं अपने चित्त को यतः अर्थात संयमित कर लूंगा और इंद्रियों को संयमित कर लूंगा। दिख रहा है चित्त और इंद्रिय। और अनिलह मतलब अपनी प्राण वायु को भी संयमित कर लूंगा, मतलब भक्ति करूंगा अपने मन से, अपने इंद्रियों से, प्राण से, सभी से भगवान की सेवा करूंगा। कौन व्यक्ति संकल्प कर रहा है? जो 85 नहीं 88 साल में उसको पकड़ने आए थे। 85 साल में उसका बच्चा हुआ था, 83 साल में बोलते, 83 साल में बच्चा हुआ और 88 साल में उसको यमदूत पकड़ने के लिए आए। तो वह व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा यत्न करूंगा, अपनी सारी इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास करूंगा। नहीं तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कहेगा ना कि अब क्या हो सकता है। इंग्लिश में हमारे गुरु महाराज कहते हैं, इट मे बी टू लेट टू अवॉइड द रिएक्शन बट नॉट टू लेट टू कम टू द राइट कंक्लूजन। तो राइट कंक्लूजन आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है कि भाई कुछ भी किया हो, अब मैं भगवान की सेवा ही करूंगा। क्यों? तो कह रहे हैं यथा न भूयः, जिसके द्वारा पुनः, भूय का मतलब होता है पुनः, आत्मानम मैं अपनी आत्मा को, अंधे तमसी मज्जये, अंधकार में, अंधे मतलब अंधकार, तमसी मतलब अज्ञान के अंधकार में, मज्जे निमज्जित ना करूं। न भूयः आत्मानम अंधे तमसी मज्जे, जिसके द्वारा मैं दोबारा अपने आप को इस अज्ञान के अंधकार में ना गिरा लूं। तो समझ में आ रहा है, अजामिल जान रहा था कि ब्राह्मण के रूप में वह किस प्रकार से भक्ति करता था या जो भी नियमों का पालन करता था, और वह अपने चित्त और इंद्रियों को सीमित ना कर पाने के कारण घोर अज्ञान में पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। तो कह रहा अब और नहीं करूंगा ना, अब और नहीं करूंगा। क्यों? ऐसा करने से मैं पहले अपनी आत्मा को अंधकार में गिरा चुका हूं, अब दोबारा नहीं करूंगा। ये बड़ा प्रेरणादायक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको विष्णु दूतों का संग प्राप्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि भक्तों ने भगवान का ज्ञान हमको नहीं दिया है। बस अब हमको ये देखना है कि कब तक हम लोग इस माया के कॉम्प्रोमाइज को ढोते रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? माया का कॉम्प्रोमाइज कि करो, भगवान की भक्ति करो, लेकिन थोड़ा माया में भी पड़े रहो, नहीं। कि हर व्यक्ति को इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि देखिए, भक्त को या एक सामान्य व्यक्ति को भक्तों का संग भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ तो ये बहुत बड़ी सहायता प्राप्त हुई। अब भक्त का भी एक दायित्व बनता है कि वह भगवान की भक्ति बड़ी गंभीरता से करे, ताकि दोबारा वह अंधकार में ना गिरे। नहीं तो उसके बाद कितना समय बीत जाएगा कौन जानता है। बहुत अच्छा श्लोक आप देख रहे हो। तो कैसा संकल्प होना चाहिए? मैं स्वयं प्रयत्न करूंगा कि मैं अपने इंद्रियों को, मन को संयमित करूं, ताकि मैं अंधकार में न पड़ूं। और कौन है हमारे शिक्षा गुरु? अजामिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा संकल्प हमको अजामिल से प्राप्त हो रहा है। सो लाइक दैट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।